जहां तक कि रिलायंस की 45वीं ईजीएम का सवाल है, टॉप 5 चीजें जहां नजरें रहेंगी सभीयों की। सबसे पहले अनलॉकिंग, किस हिसाब से जियो और रिटेल कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा अगर हम 5G लॉन्च की बात करें, क्योंकि कंपनी ने बड़ा निवेश अनाउंस किया है, यहां लॉन्च टाइमलाइन क्या होंगी वो देखना जरूरी होगा। इसके अलावा रिटेल के कारोबार को किस हिसाब से इंटीग्रेट किया जाता है ऐप्स के जरिए और ऑफलाइन स्टोर के जरिए, यह भी जानना जरूरी होगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रीन एनर्जी, क्योंकि पिछली एजीएम में 75,000 करोड़ के निवेश की बात की थी चेयरमैन साहब ने, तो इस टाइम यहां के अपडेट्स हैं। और पांचवी और आखिरी चीज O2C बिजनेस कारोबार कैसा कर रहा है, क्योंकि ग्लोबली हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से क्रूड और गैस के दामों में काफी वॉलेटिलिटी आई है। बात करते हैं रिलायंस के की चीजों की और किस हिसाब से आगे चलते हुए ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें कंपनी की, तो गैस उत्पादन में लगभग डोमेस्टिक गैस का 20% प्रोडक्शन रिलायंस की तरफ से आता है। कंपनी की बैलेंस शीट पर लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश है, जिसके कारण आगे आने वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को काफी अच्छी तरीके से कंपनी आगे ले जा सकती है। अगर हम जनरली बात करें ग्रोथ इंजन की, तो जियो एक काफी इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि लगभग 88,000 करोड़ का 5G ऑक्शन में पार्टिसिपेशन देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने किया है, जो अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से लगभग दुगना है। अगर हम जियो की बात करें, तो डेटा मार्केट शेयर हो या कंज्यूमर मार्केट शेयर हो, कंपनी यहां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 50 से 60% से ज्यादा के मार्केट शेयर्स के साथ। अगर हम 5G की बात करें कंपनी की, तो बहुत अच्छी तरीके से यहां कंपनी का सेटअप रेडी है। अगर हम 5G की बात करें, तो सबसे आगे कंपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि 88,000 करोड़ जैसे कि मैंने पहले कहा, कंपनी ने 5G ऑक्शंस में अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। और अगर हम पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करें, तो मुंबई, जामनगर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, इन काफी सारे शहरों में 5G की टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है और कंपनी सबसे पहले 5G सेवाएं लॉन्च करने में सक्षम होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें रिटेल वेंचर्स की, तो यहां रिटेल रेवोल्यूशन कंपनी ने लाया है, ग्लोबली टॉप 100 कंपनीज में से एक है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का यहां टर्नओवर आपको दिखाई दे रहा है। डिजिटल सर्विसेज हो, ई कॉमर्स हो या ऑफलाइन स्टोर्स हो, कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से यहां अपने आप को इंटीग्रेट किया है। लगभग 16,000 से ज्यादा स्टोर्स की प्रेजेंस इनकी 500 से ज्यादा शहरों में दिखाई देती है। अगर हम बड़ी उम्मीदों की बात करें रिटेल को छोड़ के ग्रीन एनर्जी कारोबार पे, तो 2025 तक जीरो कार्बन एमिशन करने वाली कंपनी नेट बेसिस पे रिलायंस बनना चाहती है। काफी एग्रेसिव टारगेट्स हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कंपनी ने अनाउंस किया है। और आगे चलते हुए किस हिसाब से यहां निवेश होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, विंड हो और सोलार हो, यह देखना बहुत जरूरी होगा इस एजीएम में। तो ब्रॉडली ग्रीन एनर्जी, जियो और रिटेल, ये 3 ग्रोथ पिलर्स पे मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन साहब की क्या कमेंट्स रहेंगी, ये जानना इस एजीएम में बहुत जरूरी होगा। चलिए दिन बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम पहलुओं पे और पॉइंट्स पे प्रकाश डालने के लिए, जो कि शायद आपको इस एजीएम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे, लाइकली टू बी। शुक्रिया आपका। इस बीच एस्कॉर्ट्स इस कार्यक्रम में अभी भी कॉल गई, इट्स ऑन डे हाई। अदानी एंटरप्राइजेस, सुदीप की कॉल थी अभी, इज ऑन डे हाई, इज एट डे हाई, माफ कीजिएगा। साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स पे बात हुई अभी, इज एट डे हाई नाउ। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड करते हुए अच्छे ट्रेड्स मिले हमको यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन।